सारी तपस्या, सारी विद्या संत ऋषियों के चरणों में ही होती है महाराज। इसीलिए जगत में चरण पूजे जाते हैं सब। राजा का माथा पूजा जाता है, क्योंकि राजा पापी हो सकता है, राजा की गलतियां भी हो सकती हैं, पर संत के चरण पूजे जाते हैं। संत में हम भगवंत देखते हैं, ईश्वर देखते हैं, देवता देखते हैं महाराज। किसी भी मजहब में चले जाओ, किसी भी संप्रदाय में चले जाओ, किसी भी मत पंथ में चले जाओ, गुरु की सर्वत्र पूजा है, गुरु की सब जगह महिमा है, ईश्वर की सब जगह महिमा है। तरीके अलग अलग हैं, पर गुरु के बगैर कोई पंथ, कोई मजहब, कोई धर्म नहीं चलता। इसीलिए गुरु की परंपरा को दिव्य बना के अक्षुण्ण रखो, अखंड रखो। जाने गुरु नाही केला जाचा जन्म बाया गेला। मराठी भाषा में कहते हैं जिसने गुरु नहीं किया उसका जन्म बेकार चला गया, उसके जन्म में कुछ नहीं है महाराज। सच्चिदानंद सदगुरु भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा को सुनाया और कहा, राजन, पांचों फनों के ऊपर गोविंद यमुना जी के बीचा बीच नृत्य कर रहे हैं। बांसुरी निकाल कर बजाने लगे, नाचने लगे महाराज। एक पैर के अंगूठे पे खड़े हो गए। कमाल देखो नटवर का। मुरलीधर मनोहर श्याम गिरधारी लाल, अब नटवर बन गए, नटवर नागर नंदा। एक पैर पर खड़े हो गए महाराज। अंगूठे पर आप सब लोग जो है ना, पैर के अंगूठे पर धरती पर भी खड़े होके बताओ, आप बैलेंस करके बताओ, पता चल जाएगा। वो पानी में नाग के फन पे खड़े होके नाच रहे हैं। सारे किनारे पर खड़े ब्रजवासी घबरा गए। कृष्ण को बांध लिया नाग ने, देखो फन पे बांध लिया, अब कृष्ण नहीं बचेगा। और किसी को नहीं पता कि कृष्ण के चरणों का गुलाम हो चुका है राक्षस कालिया। जिसका मन काला है, एक दिन उसे गुलाम होना पड़ेगा भगवान का, एक दिन गुलाम होना पड़ेगा। इसलिए मन को साफ करो, मन को सुंदर करो, मन को निर्मल करो, मन को निरंजन करो। परमात्मा की इस मनोहर छवि को देखा ब्रजवासियों ने, जय जयकार हो गई महाराज। आनंद उत्सव होने लगे, मोर पपैया नाचने लगे भगवान की इस छवि को देख करके। आनंद उत्सव हो रहा है, मोर पपैया नाच रहे वृंदावन में महाराज। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, श्री नटवर नागर भगवान की, हमारे यजमान परिवार की जय।